Hello friends, welcome to my channel The Easy Gate. I am Rahul Gupta. If you are new to my channel, please subscribe, share and like video. Don't forget to press the bell icon to get the latest update and provide your valuable comments. हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इजी गेट। तो हमने अपनी एनालॉग सर्किट की सीरीज स्टार्ट कर ली थी और उसमें हमने 6 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। उन 6 लेक्चर में हमने सबसे पहले देख लिया था कि किसी डायोड को हम कैसे रिप्लेस करेंगे जब उसमें सिर्फ और सिर्फ डीसी सप्लाई लगी हो। इसका मतलब हमने कुछ क्वेश्चन ऐसे किए थे कि जहाँ पे डीसी सप्लाई थी और डायोड थे। आज हम वो क्वेश्चन करेंगे जिसमें एसी सप्लाई होगी और डायोड होंगे। तो हमें उस समय डायोड को कैसे रिप्लेस करना है, उसकी आरएमएस वैल्यू कैसे निकालनी है, उसकी डीसी वैल्यू कैसे निकालनी है, उसकी पावर कैसे निकालनी है। तो आज हम सिंपल सी बात है कि आज हम एसी सर्किट को सॉल्व करेंगे। जैसे आप लोग नेटवर्क में पढ़ते हो एसी सर्किट, बट वहाँ पर सिर्फ आपके क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट आरएलसी होते हैं। बट अब हमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट पढ़ने हैं तो आरएलसी के साथ साथ अब अपने पास कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी होंगे जैसे डायोड। अभी हम डायोड के बारे में देखते हैं कि डायोड में अगर एसी सर्किट में लगा हो डायोड तो उसको हम कैसे रिप्लेस करेंगे। तो इसके बाद हम अगला लेवल जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे एसी और डीसी दोनों लगे हों। ऐसे क्वेश्चन आपके गेट में आए हुए हैं, मैं वो क्वेश्चन भी कराऊंगा। तो अगर आप एक एक करके लेक्चर पढ़ रहे हो, जैसे मैंने अभी बिल्कुल डिटेल में एक एक करके लेक्चर पढ़ाए हैं, तो अगर आप सारे लेक्चर एक एक करके पढ़ रहे हो तो आपके पास एक कंप्लीट पैकेज हो जाएगा एनालॉग का, जिसमें से एक भी क्वेश्चन एग्जाम में बाहर नहीं होगा, ये गारंटी है। आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बस आपको करना क्या है, आपको एक एक लेक्चर और डिटेल में पढ़ना है, पूरा लेक्चर, कहीं भी आप स्किप मत करो, कोई भी आप कॉन्सेप्ट स्किप मत करो। आपको सारे कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, आप कंटिन्यूसली पढ़ते जाइए। अभी मैंने 6 लेक्चर कर लिए, ये मेरा 7वां लेक्चर है। आपसे पढ़ते जाइए, आपको कुछ नहीं करना है, अपने नोट्स बनाते जाइए और क्वेश्चन सॉल्व करते जाइए प्रीवियस ईयर के। आपका इतने में ही एग्जाम अच्छे से क्लियर होगा और एक अच्छी रैंक आएगी। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, द पावर डिलीवर्ड बाई अ सोर्स सिग्नल विथ 100 वोल्ट RMS साइनसोइडल वोल्टेज and 50 volt source resistance to a load consisting of a diode in series with 50 ohm resistor is। तो देखो, अगर मैं इसकी लैंग्वेज के हिसाब से एक सर्किट बनाऊं तो सर्किट कुछ ऐसा बनेगा। इसने क्या बोला है, एक सोर्स है, ठीक है, बोल देते हैं एक सोर्स है, एक सोर्स हो गया BI, मान लेते हैं BI है, जिसकी RMS वैल्यू हमें दी है। सोर्स रेजिस्टेंस दिया है हमें 50 ओम, ठीक है। हमें एक डायोड दिया हुआ है लोड में और एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है, हमने वो लगा दिया, दिस इज 50 ओम। ये RL है, ये RS भी दिया हुआ हमें 50 ओम। इसने बोला है कि लोड में कितनी पावर डिलीवर्ड होगी। अब आप देखो, इस डायोड को क्या उसने कट इन वोल्टेज दिया है, कुछ नहीं दिया है। क्या उसका रेजिस्टेंस दिया है, नहीं दिया है। इसका मतलब हम क्या मान के चलेंगे कि डायोड आइडियल है। और अगर डायोड आइडियल है तो जब ऑन होगा तो शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस हो जाएगा, और जब ऑफ होगा तो ओपन सर्किट से रिप्लेस हो जाएगा, जब रिवर्स बायस होगा तो ओपन सर्किट से रिप्लेस हो जाएगा। अब इसमें निकालनी हमें पावर। तो जब भी हम एसी सर्किट की बात करते हैं तो एसी सर्किट में पावर का बाय डिफॉल्ट मतलब होता है रियल पावर। 3 तरह की पावर होती है, रियल पावर, एपरेंट पावर और आपकी होती है रिएक्टिव पावर। तो हमें जब भी पावर की बात करेगा तो हमें रियल पावर निकालना है, और रियल पावर रेजिस्टेंस में होती है IRMS होल स्क्वायर इंटू R। जैसे अपन DC में पढ़ते हैं I स्क्वायर इंटू R, तो हमेशा AC में हमें RMS वैल्यू यूज करनी है, करंट में RMS वैल्यू यूज करनी है। तो सिंपल सी बात है, हमें लोड रेजिस्टेंस में अगर RMS करंट पता लग जाए तो IRMS का होल स्क्वायर इंटू R कर देंगे, वही क्या हो जाएगी, अपनी पावर हो जाएगी। बट पहला क्वेश्चन ये आता है कि जब AC लगा हुआ है तो हम डायोड को कैसे पहचानेंगे कि कब ऑन है कब ऑफ है। क्यों? क्योंकि अगर मैं इनपुट बनाऊं तो इनपुट कुछ ऐसा बनेगा, ये इनपुट है। अगर मैं इसको अल्फा बोलूं तो ये 0, ये पाई, ये 2 पाई, ये BI। अगर इसकी पीक वैल्यू देखें तो पीक वैल्यू कितनी हो जाएगी, किसी भी साइनसोइडल सिग्नल की RMS वैल्यू होती है BM/√2। इसका मतलब हमें जो वैल्यू दी गई है 100 वोल्ट, वो BM/√2 की वैल्यू दी गई है 100 वोल्ट। तो BM की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100√2 वोल्ट। इस तरह के क्वेश्चन यहीं पे गलत हो जाते हैं। आपको ध्यान देना है क्वेश्चन में कि वो RMS वैल्यू दे रहा है या फिर पीक वैल्यू दे रहा है। अगर RMS दे रहा है तो RMS लेके चलो, अगर पीक दे रहा है तो पीक दे के चलो। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 100√2 वोल्ट।
इसकी पीक वैल्यू 100√2 वोल्ट। ठीक है, ये तो हो गया इनपुट। अब मैं अगर आपसे बोलूँ कि इनपुट कभी पॉजिटिव है कभी नेगेटिव है, 0 से लेके पाई के बीच में पॉजिटिव है, पाई से लेके 2 पाई के बीच में नेगेटिव है, इसका मतलब डायोड इनपुट के किसी वैल्यू के लिए, उसी इनपुट के लिए, सेम इनपुट के लिए कभी किसी टाइम पर वो ऑन हो सकता है और किसी टाइम पर वो ऑफ हो सकता है। तो अब हमें ये पहचानना है कि कोई डायोड इनपुट के किस वैल्यू के लिए ऑन है और इनपुट की किस वैल्यू के लिए ऑफ है। जब आप ये ट्रिक सीख लोगे तो आपके क्लिपर क्लैम्पर जो मैं आगे पढ़ाने वाला हूँ वो क्वेश्चन बहुत इजी होने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप ट्रिक ये सीख लो कि हमें ऐसे क्वेश्चन में डायोड को कैसे पहचानना है कि इनपुट की किस वैल्यू के लिए डायोड ऑन है और इनपुट की किस वैल्यू के लिए डायोड ऑफ है। तो स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। स्टेप नंबर वन, सबसे पहले जैसे अपन ने डीसी में सीखा है, डीसी में हम क्या कर रहे थे कि सारे के सारे डायोड को हम ऑन करे दे रहे थे और ऑन करने के बाद हम उससे करंट निकाल रहे थे, करंट देख रहे थे, करंट पॉजिटिव है तो ऑन है, करंट नेगेटिव है तो ऑफ है। सिंपल, हमें जब एसी है तो हमें क्या करना है, सारे के सारे डायोड को ऑफ कर देना है। तो एज्यूम ऑल डायोड्स आर ओपन सर्किट, ये कहलाती है ओपन सर्किट मेथड। तो हमें सबसे पहले क्या मान लेना है कि सारे के सारे डायोड कैसे हैं, ओपन है। जब ओपन है तो उसमें हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2, कैलकुलेट ओपन सर्किट वोल्टेज BOC इंडिपेंडेंटली। ये स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनेंगे। इसका मतलब क्या है, इंडिपेंडेंटली BOC का मतलब क्या है। इंडिपेंडेंटली का मतलब है जो आप ओपन सर्किट वोल्टेज निकालोगे डायोड के अक्रॉस, वो या तो इनपुट का फंक्शन हो, जो हमें इनपुट दिया है AC इनपुट उसका फंक्शन हो, या फिर कोई एक कांस्टेंट वैल्यू हो। ठीक, तो इंडिपेंडेंट का मतलब यही है कि BOC या तो वो फंक्शन हो इनपुट का या फिर कोई कांस्टेंट वैल्यू हो। तो हमें BOC निकाल लेना है। अब दूसरा क्वेश्चन ये उठता है कि BOC की सर पोलैरिटी कैसे होगी, हम BOC को निकाल लें, BOC की पोलैरिटी कैसी होगी। तो जब आप डायोड को ओपन करोगे तो जिस साइड P टर्मिनल है उस साइड प्लस लगाओगे और जिस साइड N टर्मिनल है उस साइड निगेटिव लगाओगे, माइनस लगाओगे। तो BOC की पोलैरिटी कैसे होगी, P साइड प्लस और N साइड माइनस। का मतलब अगर एक डायोड दिया हुआ है आपको और मैं यहाँ पर मान के चल रहा हूँ अभी आइडियल डायोड, दिस इज द आइडियल डायोड, तो मैं इसको कैसे रिप्लेस करने वाला हूँ अपने अजम्पशन में, यहाँ प्लस यहाँ माइनस और नाम दूंगा मैं BOC। और इस BOC की वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे या तो फंक्शन ऑफ BI या फिर एक कांस्टेंट वैल्यू। स्टेप नंबर 3, सिंपल हमें कंक्लूजन देखना है। स्टेप नंबर 3 कि अगर BOC ग्रेटर देन 0 है तो डायोड ऑन होगा, अगर BOC लेस देन 0 होगा तो डायोड ऑफ होगा। यहाँ से आपको ये चीज़ पता लग जाएगी कि इनपुट के किस वैल्यू के लिए डायोड ऑन है और इनपुट के किस वैल्यू के लिए डायोड ऑफ है। क्योंकि BOC है क्या, फंक्शन ऑफ BI है, तो वहाँ से आप ये कैलकुलेट कर लोगे कि इनपुट की किस वैल्यू के लिए डायोड ऑन हो रहा है, इनपुट की किस वैल्यू के लिए डायोड ऑफ हो रहा है। अब मैं अगर अपनी सर्किट में पहुँचूँ, ये अपना सर्किट था, ये था, अगर मैं इस सर्किट में BOC निकालना चाहूँ तो देखो मैं डायोड को ओपन कर देता हूँ, ये सर्किट यहीं पर बनाता हूँ मैं, ये इनपुट है BI, ये रेजिस्टेंस लगा है। अब मैं डायोड को ओपन कर देता हूँ और यहाँ पर लोड रेजिस्टेंस लगा है RL, ये RS, यहाँ पर नाम देता हूँ मैं BOC। क्या इस सर्किट में कोई करंट फ्लो होगी, इस सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी। जब करंट फ्लो नहीं होगी तो RS और RL में कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। जब वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे -BI, KVL लगा देते हैं, प्लस BOC इक्वल टू 0। तो जो BOC की वैल्यू आएगी, वो कितनी आएगी, BOC इक्वल टू BI। अब मैं यहाँ से कंक्लूजन निकाल सकता हूँ, क्या निकालूंगा अपने क्वेश्चन के लिए, फॉर आवर क्वेश्चन, कि अगर BOC ग्रेटर देन 0, इसका मतलब डायोड ऑन कब होगा, जब BI ग्रेटर देन 0 होगा। क्यों, क्योंकि BOC इक्वल टू क्या है, BI। और ऑफ कब होगा, जब BI लेस देन 0 होगा। इसका मतलब जो मैंने इनपुट यहाँ पे बनाया था, मैं यहाँ पे सेट कर रहा हूँ कि इस साइकिल के लिए जो मैं हरे से बना रहा हूँ, इस साइकिल के डायोड ऑन होगा, और जो मैं दूसरी कलर इससे बना रहा हूँ इसके लिए डायोड ऑफ होगा, इस साइकिल के लिए डायोड ऑफ होगा। सिंपल सी बात मैं अगर कहूँ तो 0 से लेके पाई के बीच में, इनपुट के 0 से लेके पाई के बीच में डायोड ऑन होगा और पाई से लेके 2 पाई के बीच में डायोड ऑफ होगा। और जब ऑन होगा तो उसको शॉर्ट सर्किट करना है और जब ऑफ होगा तो उसको ओपन सर्किट करना है। तो यही कंडीशन हमें लेके चलनी है। तो पहला केस लेके चलते हैं जब डायोड ऑन है।
पहला केस व्हेन डायोड इज ऑन, व्हेन डायोड इज ऑन, तो हम क्या करेंगे, ये बी आई है, ये 50 ओम है, इसको हमें रिप्लेस कर देना है इससे, ये भी 50 ओम है, ये भी 50 ओम है। तो यहाँ पे करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आई इक्वल टू आ जाएगी बी आई अपॉन 100, बी आई अपॉन 100। और जब सेकेंड केस व्हेन डायोड इज ऑफ, तो हम क्या करेंगे, उसको ओपन सर्किट कर देंगे, ये बी आई है, ये आर एस है, इसको ओपन कर देते हैं, ये आर एल है, ये आर एफ है। इस समय करंट कितनी होगी, इस समय आई की वैल्यू होगी 0। तो आई की डेफिनेशन निकल के आ गई, क्या निकल के आ गई, आई इक्वल टू बी आई अपॉन 100 व्हेन डायोड इज ऑन, या फिर दूसरी भाषा में लिखें व्हेन बी आई ग्रेटर देन 0, या फिर लिखें एल्फा की वैल्यू पाई से लेकर 2 पाई के बीच है, एंड 0 जब नॉट पाई से लेकर 2 पाई, इन बिटवीन 0 to पाई, इन बिटवीन 0 to पाई, एंड इट इज बिटवीन पाई टू 2 पाई। अब हमें निकालनी है इसकी आरएमएस वैल्यू, हमने आई की वैल्यू निकाल ली, आरएमएस वैल्यू। तो अगर आप ऑब्जर्व करो, ये जो आई की डेफिनेशन आई है, आई का एक्सप्रेशन आया है, ये तो हाफ वेव रेक्टिफायर की तरह है, जैसा अपना हाफ वेव रेक्टिफायर में करंट आई थी वही तो है। इसकी आरएमएस वैल्यू हमने कल निकाली थी, आई आरएमएस इक्वल टू कितना होता है, आई एम बाई पाई होता है, आई एम बाई 2 होता है, नॉट पाई, आई एम बाई 2 होता है। आई एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई एम की वैल्यू होती थी बी एम अपॉन आर एफ प्लस आर एल, तो यहाँ पे आर एफ प्लस आर एल 100 है, डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2। तो बी एम की वैल्यू कितनी है, हमने निकाल तो दी थी बी एम की वैल्यू 100√2 डिवाइड बाई 100 और इंटू 2, डेट मीन्स ये वैल्यू आ जाएगी 1/√2 एम्पियर। अब हमें ये निकालना था कि लोड में कितनी पावर होगी, तो पावर की बात अगर मैं करूँ तो शायद अपने डायोड में तो कोई पावर होगी नहीं, कोई पावर एब्जॉर्ब नहीं होगी। क्यों, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ना तो उसका कोई रेजिस्टेंस है, ना ही उसका कोई क्या है, कोई भी वोल्टेज ड्रॉप है, तो उसमें कोई पावर नहीं होगी। पी एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई आर एम एस होल स्क्वायर इंटू आर एल, डेट मीन्स 1/√2 होल स्क्वायर इंटू 50 इक्वल टू 25 वॉट। इसको 25 वॉट का क्या हो जाएगा, इसमें पावर एब्जॉर्ब हो रही है। अगर मैं एक इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करूं कि देखो एक रजिस्टेंस में 25 वॉट हो रही है, दूसरे रजिस्टेंस में शायद अगर मैं आर एस में बोलूं कि पावर एब्जॉर्ब बाई आर एस, पावर एब्जॉर्ब बाई आर एस, वो भी तो शायद इतना ही होगा, आई आर एम एस होल स्क्वायर इंटू आर एस। आंसर तो अपना ये हो गया, ये आंसर हो गया जो निकालना था, आंसर आ गया। अगर मैं इसकी वैल्यू भी निकालूं तो शायद आर एस की वैल्यू भी 50 है, तो ये भी 25 वॉट आएगी। तो अब मैं अगर आपसे बोलूं कि जो सोर्स है वो कितनी पावर डिलीवर कर रहा है, तो शायद उसको 50 वॉट डिलीवर करना चाहिए, और शायद 50 वॉट ही आएगी, देख लेना। क्यों, क्योंकि जो पावर होती है, पावर डिलीवर्ड बाई सोर्स, पावर डिलीवर्ड बाई सोर्स, कल हमने निकाला भी था। अगर आपको कल का लेक्चर याद हो, अगर नहीं है तो आप एक बार लेक्चर देखिए, उसमें मैंने बताया था इनपुट पावर कितनी होगी, तो मैंने बताया था आई आर एम एस होल स्क्वायर इंटू आर एफ प्लस आर एल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर एस प्लस आर एल, क्योंकि आर एफ नहीं है, आर एफ की जगह क्या है, आर एस है, आर एस प्लस आर एल। आई आर एम एस कितना है, 1/√2, तो हो जाएगा 1/2, और 50 + 50 ये कितना आएगा, 50 वॉट। तो देखो सोर्स ने 50 वॉट पावर डिलीवर्ड की, और जो दो रेजिस्टेंस हैं, एक सोर्स रेजिस्टेंस एक लोड रेजिस्टेंस है, तो दोनों रेजिस्टेंस में 25 वॉट क्या हो गई, एब्जॉर्ब हो गई। इसका मतलब यहाँ पर आपकी कंजर्वेशन ऑफ पावर, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ पावर है वो फॉलो हो रहा है कि सोर्स ने 50 वॉट की डिलीवर की, और लोड पे कितनी होगी, 25 + 25 इक्वल टू 50 वॉट की पावर क्या हो गई, एब्जॉर्ब होगी। अपना आंसर कितना है, 25 वॉट। तो ऑप्शन दिया होगा, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है ए। तो अपना आंसर है 25 वॉट के लोड में कितनी पावर होगी, लोड में होगी 50 वॉट। ये कब है, जब डायोड आइडियल है, डायोड का कोई भी फॉरवर्ड रेजिस्टेंस नहीं है, और डायोड का कोई भी कट इन वोल्टेज नहीं है, तब कितनी है, 25 वॉट। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अ फॉरवर्ड बायस सिलिकॉन डायोड व्हेन कैरिंग नेग्लिजिबल करंट हैज अ वोल्टेज ड्रॉप ऑफ 0.6 वोल्ट
व्हेन द करंट इज 1 एम्पियर इट डेसिपेट 1 वॉट, द ऑन रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड इज। बेसिकली ये एसी का क्वेश्चन नहीं है कि इसमें एसी सप्लाई लगी हुई है, डीसी का है। वो सिंपल है, इसने बोला भी नहीं है सोर्स कितना है। बट दो चीज़ें इस क्वेश्चन में ऑब्जर्व करो। एक तो इसने बोल दिया है कि जब निग्लिजिबल करंट है तब उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है 0.64, और उसने क्वेश्चन में पूछा है कि ऑन रेजिस्टेंस कितना होगा। इसका मतलब इसमें हमें दोनों चीज़ें कंसीडर करनी है, कट इन वोल्टेज भी कंसीडर करना है और उसका ऑन रेजिस्टेंस या फिर फॉरवर्ड रेजिस्टेंस भी कंसीडर करना है। इसका मतलब हम डायोड को कैसे रिप्लेस करेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर एंड अ कट इन वोल्टेज बैटरी जिसकी वैल्यू हमें दी गई है 0.64, ये डायोड का इक्विवेलेंट सर्किट होगा। इसका मतलब इस क्वेश्चन में हमें डायोड को कैसे रिप्लेस करना है। अगर एक डायोड है, हमें उस डायोड को रिप्लेस करना है एक कट इन वोल्टेज बैटरी और एक ऑन रेजिस्टेंस आर ऑन पूछा है तो मैं यहाँ पर आर ऑन ही लिख देता हूँ और इसकी वैल्यू है 0.64 वोल्ट। हमें किसी डायोड को इस क्वेश्चन में हमें इससे ही रिप्लेस करना पड़ेगा, यही हो जाएगा। अगर मैं पॉइंट दे दूँ ए और ये है बी, तो यहाँ पर ये वाला टर्मिनल होगा ए और ये वाला टर्मिनल होगा बी। उसने बोला है कि इस डायोड में जो पावर डेसिपेशन है वो 1 वॉट है। कब? जब इसमें 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। इसका मतलब जब इसमें 1 एम्पियर की करंट फ्लो होगी, यहाँ पे ये 1 एम्पियर की करंट फ्लो होगी, तब इसमें पावर कितनी है, पावर डेसिपेट है 1 वॉट। अब इस डायोड में दो कंपोनेंट है, एक बैटरी भी है और एक रेजिस्टेंस भी है। हमें दोनों की पावर ऐड करनी पड़ेगी, वो एडिशन किसके बराबर होगा, 1 वॉट के बराबर होगा। इसका मतलब इसमें पावर कितनी हो जाएगी, वोल्टेज सोर्स में पावर कितनी हो जाएगी, B इंटू आई, और रेजिस्टेंस में पावर हो जाएगी I² इंटू आर। डेट मीन्स टोटल पावर जो बोली है उसने, वो बोली है 1 वॉट के बराबर। अब टोटल पावर होगी कितनी, वो हो जाएगी 0.64 वोल्टेज इंटू करंट। करंट कितनी है, 1 एम्पियर, प्लस I² इंटू आर। डेट मीन्स I² इंटू आर की वैल्यू हमें निकालनी है, यही चीज़ हमें निकालनी है। इसकी वैल्यू दी गई है हमें 1 वॉट। अगर मैं यहाँ से आर ऑन की वैल्यू निकालूंगा तो आर ऑन की वैल्यू आएगी 0.36 ओम, यही हो जाएगी ऑन रेजिस्टेंस की वैल्यू। तो आपको सिंपल इस क्वेश्चन में देखना क्या था कि इस क्वेश्चन में हमें देखना ये था कि हमें डायोड को किस से रिप्लेस करना है, उसका इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट क्या होगा, तभी हम उसकी पावर कैलकुलेट कर पाएंगे। तो देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, the forward resistance of the diode shown in the figure is 5 ohm and the remaining parameter are same as those of ideal diode. The DC component of the source current is। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल दिया है, इस क्वेश्चन में ये बोला है कि डायोड का फॉरवर्ड रेजिस्टेंस है 5 ओम, और जो ये लाइन लिखी हुई है इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। ये जो लाइन लिखी हुई है, रिमेनिंग पैरामीटर आर सेम है दोज ऑफ आइडियल डायोड, इसका मतलब सिर्फ 5 ओम को छोड़कर उसमें जो भी प्रॉपर्टी है वो आइडियल डायोड की तरह है। इसका मतलब दूसरी प्रॉपर्टी होती क्या है, कट इन वोल्टेज। तो इसका मतलब है सिर्फ इसका फॉरवर्ड रेजिस्टेंस है 5 ओम, इसका कट इन वोल्टेज अभी भी कितना है, 0। कट इन वोल्टेज 0 है, बकाया इसका फॉरवर्ड रेजिस्टेंस दिया हुआ है 5 ओम। तो अगर मैं इस डायोड को रिप्लेस करना चाहूँगा जब फॉरवर्ड बायस में होगा, तो मैं उसको कैसे रिप्लेस करूँगा, सिंपल उसको रिप्लेस करूँगा एक रेजिस्टेंस से, उसमें कट इन वोल्टेज नहीं आएगा। जब ऑफ होगा तो ऑफ तो एक आइडियल की तरह काम करेगा और ओपन सर्किट से रिप्लेस कर देंगे। इसका मतलब इस डायोड को अगर मैं रिप्लेस करूँगा तो कैसे रिप्लेस करूँगा, देखेंगे। एक रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देंगे जिसकी वैल्यू दी गई है 5 ओम, आर एफ इक्वल टू 5 ओम। कब, व्हेन डायोड इज ऑन, और इक्विवेलेंट टू ओपन सर्किट कर देंगे। कब, व्हेन डायोड इज ऑफ। तो देखो आप क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में एक एसी सोर्स लगा हुआ है BI, और BI की वैल्यू है BM sin ओमेगा टी। एक लोड रेजिस्टेंस दिया हुआ है 45 ओम का। हमें ये निकालना है कि इस लोड रेजिस्टेंस में कितनी करंट फ्लो होगी, या फिर उसने बोला है द DC कंपोनेंट ऑफ द सोर्स करंट इज। तो शायद जो करंट सोर्स में होगी वही करंट डायोड में होगी, वही करंट लोड में होगी। आप किसी में भी करंट निकालो, करंट सेम आएगी, क्योंकि तीनों के तीनों कैसे लगे हुए हैं, सीरीज में।
इसने बोला है कि जो सोर्स से करंट फ्लो हो रही है उसका डीसी कंपोनेंट कितना है। तो सबसे पहले तो हमें करंट पता होनी चाहिए, करंट है कितनी। तो देखेंगे करंट होगी कितनी। तो इनपुट कैसा है, इनपुट एक साइनसॉइडल सिग्नल है, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे। ये रहा इनपुट, ये रहा वी आई, इसकी पीक वैल्यू दी हुई है बी एम, निगेटिव पीक है माइनस बी एम। तो सिंपल आप अगर इस क्वेश्चन को देखो तो पहले क्वेश्चन की तरह है, डायोड ऑन कब होगा, डायोड ऑन तब होगा जब बी आई ग्रेटर देन जीरो होगा। डायोड ऑफ कब होगा, जब बी आई लेस देन जीरो होगा। आप सिंपल ओपन सर्किट मेथड लगा के यहाँ पे डायोड देख सकते हो, डायोड ऑन कब होगा या फिर ऑफ कब होगा। मैं यहाँ पे फिर से बता देता हूँ इसी मेथड को। मैं डायोड को ओपन कर देता हूँ, मैं डायोड को ओपन करने के बाद देखता हूँ कि ये ऑन कब होगा, ऑफ कब होगा। तो यहाँ पे लगा है अपना सोर्स बी आई, डायोड को मैं पहले ओपन कर देता हूँ और यहाँ पर एक लोड लगा हुआ है जिसकी वैल्यू है 45 ओम। और जैसे मैंने इसको ऑफ किया, इसमें करंट कितनी हो जाएगी, जीरो। जब करंट जीरो हो जाएगी, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, ये बी ओ सी है। ध्यान रखना है बी ओ सी की पोलैरिटी अगर उल्टी हो गई तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। बी ओ सी की पोलैरिटी होगी पी की साइड प्लस, एन की साइड माइनस ऑलवेज। ठीक, तो यहाँ पर अगर मैं बी ओ सी की वैल्यू निकालूँ तो आएगा माइनस बी आई। जब भी हम केबीएल लगाते हैं यहाँ प्लस यहाँ माइनस, प्लस बी ओ सी इक्वल टू जीरो, तो बी ओ सी इक्वल टू आ जाएगा बी आई। तो अपने पास वही कंडीशन आ गई फिर से कि जब बी ओ सी या फिर बी आई ग्रेटर देन जीरो होगा तब डायोड ऑन होगा, और जब बी आई लेस देन जीरो होगा तब डायोड ऑफ होगा। तो हमें सब यही देखना है, व्हेन डायोड इज ऑन, जब डायोड ऑन होगा डेट मीन्स बी आई ग्रेटर देन जीरो होगा। तो सर्किट कैसा बनेगा, हमें उसको कैसे रिप्लेस करना है, एक रेजिस्टेंस से। तो ये बी आई हो गया, हमें उसको एक रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देना है जिसकी वैल्यू है 5 ओम। यहाँ पर लोड आपको दिया ही हुआ है, ये है 45 ओम, ये है आपका 5 ओम। करंट कितनी हो जाएगी, सिंपल करंट की वैल्यू हो जाएगी बी आई अपॉन 5 प्लस 45, और बी आई की वैल्यू रख दो यहाँ से बी एम साइन ओमेगा टी डिवाइड बाई 50। सेकेंड केस अगर मैं बोलूँ, सेकेंड केस क्या हो सकता है, तो सेकेंड केस हो सकता है व्हेन डायोड इज ऑफ, व्हेन डायोड इज ऑफ। अगर ऑफ है तो बिना सोचे समझे हमें दिख रहा है कि करंट की वैल्यू कितनी है, जीरो। अब उसने बोला है कि ये तो अपने पास करंट आ गया, अगर मैं करंट की डेफिनेशन लिखूँ, करंट ऐसी कुछ आई, करंट इक्वल टू आई बी एम साइन ओमेगा टी अपॉन 50, कब, व्हेन डायोड इज ऑन। अगर मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट दे दूँ कि ये जीरो है, ये पाई है, ये 2 पाई है, अगर मैं 2 पाई का टाइम पीरियड ले लूँ तो मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा कि व्हेन एल्फा इन बिटवीन 0 to पाई, या फिर एल्फा को लिख सकते हैं अपन ओमेगा टी, जो यहाँ पर एल्फा है वो यहाँ पर ओमेगा टी 0 से लेकर पाई, और 0 व्हेन ओमेगा टी इन बिटवीन पाई टू 2 पाई। तो अब क्या आप इसकी डीसी वैल्यू निकाल सकते हो, यस डीसी वैल्यू निकाल सकते हैं। हमने पिछले लेक्चर में इसकी डीसी वैल्यू निकाली थी आई डी सी, जिसकी वैल्यू आई थी आई एम बाई पाई। ये हाफ वेव रेक्टिफाइड आउटपुट की तरह हो गया, आई एम बाई पाई, आई एम की वैल्यू है बी एम डिवाइड बाई 50 इंटू पाई। तो अपनी जो डीसी करंट हो जाएगी वो हो जाएगी बी एम अपॉन 55। देख लेते कोई ऑप्शन होगा, ऑप्शन है ए, तो अपना आंसर हो जाएगा बी एम अपॉन 50 पाई एम्पियर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, द आउटपुट बी नॉट of the diode circuit shown in the figure is connected to a average DC voltmeter. The reading of the DC voltmeter in bold neglecting the voltage drop across the diode is। उसने बोला है कि एक हमने वोल्टमीटर लगाया जो डीसी वैल्यू मेजर कर रहा है, उस डीसी वैल्यू की वैल्यू कितनी होगी, डीसी वोल्टमीटर कितना मेजर करेगा जब हमने इसको लोड के अक्रॉस लगाया। तो सिंपल सी बात है कि हमें यहाँ पर डीसी वोल्टेज निकालना है अक्रॉस द लोड। तो देखेंगे इसने क्या बोला है कि डायोड का वोल्टेज ड्रॉप हमें निगलेक्ट करना है। तो सिंपल सी बात है, उसने ये बोल दिया है इस लैंग्वेज में कि डायोड आइडियल है, ना तो उसका कट इन वोल्टेज है ना ही उसका कोई फॉरवर्ड रेजिस्टेंस है, कुछ भी नहीं है। तो हमें इसको कैसे रिप्लेस करना है, एक शॉर्ट सर्किट से।
सिंपल हमें एक शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर देना है जब डायोड ऑन होगा, और सिंपल हमें इसको ओपन सर्किट से रिप्लेस कर देना है जब ये डायोड ऑफ होगा। ऑन कब होगा आप उसी मेथड से निकाल सकते हो ओपन सर्किट से, कि जब BI की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो ये ऑन हो जाएगा, जब BI की वैल्यू नेगेटिव होगी तो ये ऑफ हो जाएगा। हमें साफ साफ दिख रहा है P टर्मिनल इस साइड है, ये आप ऑब्जर्व करो P, ये डायोड का P टर्मिनल किस साइड है और N टर्मिनल किस साइड है, डायोड ऑन कब होगा ऑफ कब होगा, या फिर आप उसी कैलकुलेशन से आप निकाल सकते हो डायोड ऑन कब होगा ऑफ कब होगा। BOC निकालो, BOC से आपको कंडीशन पता लग जाएगी कि BI की किस वैल्यू के लिए डायोड ऑन है और BI की किस वैल्यू के लिए डायोड ऑफ है। तो मुझे यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि BI ग्रेटर देन 0 है तो डायोड ऑन है, BI लेस देन 0 है तो डायोड ऑफ है। तो हमें देखना ये है कि B0 का ग्राफ या फिर B0 की वेव फॉर्म कैसे आएगी, तभी हम उसकी DC वैल्यू निकाल पाएंगे। तो B0 की वेव फॉर्म देखते हैं। तो पहला केस, when डायोड इज ऑन, जब डायोड ऑन होगा तो सर्किट कुछ ऐसा बनेगा, देखेंगे ये हो जाएगा 10 sin ओमेगा t। जब डायोड ऑन है तो शॉर्ट सर्किट, और यहाँ पर हमने लगा रखा है 1 किलो ओम का लोड रेजिस्टेंस, दिस इज 1 किलो ओम। इस समय B0 कितना होगा, अगर आप B0 देखो तो B0 इज नथिंग बट सिंपल 10 sin ओमेगा t, पूरा का पूरा BI के बराबर आ जाएगा। सेकेंड केस, व्हेन डायोड इज ऑफ, ये तो हाफ वेव रेक्टिफायर की तरह है, तो जब डायोड ऑफ हो जाएगा तो ये ओपन सर्किट हो जाएगा, ये BI ये ओपन सर्किट हो जाएगा, तो साइड लोड रेजिस्टेंस पे कोई भी वोल्टेज नहीं आएगा, RL इस समय B0, तो B0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। तो अगर मैं आउटपुट वेवफॉर्म बनाऊं तो आउटपुट वेवफॉर्म कुछ ऐसे बनेगी, B0 कुछ ऐसे बनेगी, यहाँ पे कोई आउटपुट मिलेगा, फिर आउटपुट मिलेगा, फिर आउटपुट नहीं मिलेगा, ये 0, ये पाई, ये 2 पाई। इसकी पीक वैल्यू कितनी है, हमें दी गई है पीक वैल्यू 10 वोल्ट। बस इसकी DC वैल्यू निकाल दी ना, उसने यही बोला है कि इसकी DC वैल्यू कितनी होगी, आउटपुट वोल्टेज की DC वैल्यू कितनी होगी। तो DC वैल्यू हमें पता है, VDC अगर हमें निकाला है तो होता है BM बाई पाई, कल हमने निकाला था BM बाई पाई, तो कितना हो जाएगा, दिस इज BM बाई पाई। BM की वैल्यू है 10 डिवाइड बाई पाई, दैट मीन्स 10 अपॉन 3.14, यू विल गेट 3.18 वोल्ट। यही आंसर हो जाएगा। उसने बोला था, उसने पूछा था कि द रीडिंग ऑफ द DC वोल्ट मीटर इन वोल्ट एज, तो DC वोल्ट मीटर की रीडिंग कितनी आएगी, वो आएगी 3.18 वोल्ट। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे हो जाने चाहिए। अभी मैंने बहुत सिंपल क्वेश्चन लिए हैं SSC, IAS एंड गेट के लेवल के, गेट के 1 मार्क्स क्वेश्चन है ये सारे गेट के क्वेश्चन थे, अलग अलग ब्रांच के, EE के, IN के, EC के। तो ये बड़े सिंपल क्वेश्चन थे। अब हम वो क्वेश्चन लेंगे जिसमें बहुत सारे डायोड लगे होंगे, बट उनको पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ना पड़ेगा कि फुल वेव रेक्टिफायर में 2 से ज़्यादा डायोड है, 2 डायोड है, तो उनको हम कैसे ऑन देखेंगे, कैसे ऑफ देखेंगे, उनमें करंट कितनी होगी, उनकी RMS वैल्यू कितनी होगी, उनकी DC वैल्यू कितनी होगी, इस तरह के क्वेश्चन हमें देखने हैं। फिर उसके बाद हम एक और लेवल बढ़ेंगे जिसमें AC और DC दोनों सप्लाई लगी होंगी। ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे क्वेश्चन भी गेट में आए हुए हैं, मैं वो वाले क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा। तो इस चैनल के साथ बने रहिए। तो आपको सच में लग रहा है, इफ़ यू रियली लाइक माय वीडियो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं आपसे कुछ नहीं मांग रहा हूँ, सिर्फ आपको शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है ताकि मैं और अच्छा कंटेंट दे सकूँ, मुझे मोटिवेशन मिल सके कि मैं आपको और अच्छा कंटेंट दे पाऊँ। तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। थैंक यू।